के अंदर वो ये है कि हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्वाइट टाइम करते हैं, अपने बाइबल स्टडी व्यक्तिगत रूप से करते हैं, सब मिलकर करते हैं। इन सारे चीजों में सबसे मुख्य चीज क्या है? सबसे मुख्य चीज प्रभु के लिए ये है कि हम उनके साथ रियल कांटेक्ट में रहे, रियल कम्युनियन में रहे। वो सबसे प्रथम है। उनके उपस्थिति का आनंद, कम्युनियन का, उनकी उपस्थिति का आनंद, उसको सराहते हुए, चखते हुए हम आगे बढ़े। और इसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। एक सेकंड। या तो कभी कभी हम बाइबल स्टडी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कम्युनियन जो है, प्रभु का उपस्थिति का आनंद, वो चीज प्रभु के लिए सबसे जरूरी चीज है। प्रभु को आप चाहिए और आपको भी प्रभु चाहिए। तो अभी हम प्रभु की उपस्थिति में आया है, बाइबल स्टडी हम करने जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ, प्रभु के उपस्थिति का आनंद उठाते हुए, प्रभु से बातें करते हुए, प्रभु आपके दिल को बहलाते हुए हमें आगे बढ़ने का है, और उसमें आपको फायदा मिलेगा। आप खाना खाते हैं तो कैसा खाना चाहिए? खाने का पूरा मजा लेते हुए खाना चाहिए, है ना? कुछ लोग है ना, चबाता भी नहीं है, एक दो बार हाथ मुंह ऐसा हिलाएंगे फिर अंदर कर देगा, है ना? You have to taste it, you have to enjoy it. उसमें और एक चीज है, अगर आप किसी के साथ खाना खाते हो, बातें करते हुए, enjoying the person, तो वैसे ही प्रभु का साथ होना चाहिए। हम बोलते हैं ना, कुछ काम आप करते हो, आपको you should be enjoying your job, otherwise don't do it, otherwise don't be in that profession itself. तो इन सारे चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु के उपस्थिति। अभी कष्टों में भी हम प्रभु के उपस्थिति का आनंद उठा सकते हैं, जेल में भी हम प्रभु के उपस्थिति का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन हम इन चीजों के ऊपर ध्यान कम देते हैं। मैंने प्रार्थना कर दिया, मेरा 2 चैप्टर 3 चैप्टर बाइबल पढ़ लिया, मैं जाकर प्रभु भोज से भाग ले लिया, मैंने सुसमाचार सुना दिया, चलो भाई मेरा काम हो गया। You know, we are not approaching a mission. परमेश्वर एक मिशन नहीं है, परमेश्वर एक कंप्यूटर नहीं है, रोबोट नहीं है। God is a person. परमेश्वर एक व्यक्ति है। इसलिए उस चीज को ज्यादा महत्वपूर्णता देते हुए आप आत्मिक चोर से सब कुछ करें। तो अभी हम लूका का सुसमाचार उसके 4 में से कुछ वचनों को ध्यान दे रहे थे। हमने पिछले हफ्ते खास कर 16वां पद के ऊपर और 17वां पद के ऊपर ध्यान दिया। हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह उपवास के बाद शक्ति और आत्मा में परिपूर्ण होकर वो जो है क्या बोलते हैं, नसरेत में, सिनगोग में आया, और उस पृष्ठभूमि में हमने स्वर्गदूतों के बारे में काफी चीजों को सीखा, उपवास के बारे में सीखा, और स्वर्गदूत क्यों यीशु मसीह को सेवकाई किया वो हमने सीखा, और स्वर्गदूत आशीष देता है, खाना खिलाता है, स्वर्गदूत ताकत देता है। इन सारे क्षेत्रों को हमने देखा। हमने याकूब एक स्वर्गदूत के बारे में जो कहा उसके ऊपर ध्यान दिया। हमने एलाइजा को जो स्वर्गदूत मदद किया उसके ऊपर हमने ध्यान दिया। यीशु मसीह को रेगिस्तान में और यीशु मसीह को गेत्सेमने के बगीचे में जो स्वर्गदूत सेवकाई किया उसके ऊपर हमने ध्यान दिया। और 1-2 होमवर्क्स भी मैंने आपको दिया था। क्या था वो? अधिकतर लोग कैमरा के पीछे छिपा हुआ है। मेरा क्लास में तो हम होता है ना, जो टीचर जब क्वेश्चन आंसर पूछते हैं या टीचर जब होमवर्क पूछते हैं, हम ये बड़े बड़े लोग छोटे स्टूडेंट्स के नीचे छिपने का कोशिश करते हैं। बैक बेंचर्स तो था ही है ना।
तो क्या क्या होमवर्क दिया? तो मैंने शायद 2 या 3 क्वेश्चंस दिया, जल्दी से कह सकेंगे? मूसा कितनी बार 40 दिन परमेश्वर का उपस्थिति में रहा? या कितना मिला? ब्रदर मुझे नहीं मिला। अच्छा, मैं सच कहता हूँ, ओके मैं जरा अटक गया था दूसरे काम में। ओके ओके। तो जो काम में अटका नहीं, ऐसा कोई है? या three times. 3 times, वंडरफुल वंडरफुल। इन तीनों बार हम देखते हैं, उसमें से एक खासियत यह है कि पहले बार उपवास करने के बाद वापस आते ही इस्राएल लोग पाप कर दिया था। मुश्किल से एक दिन मिला, दोबारा मूसा जो है उपवास में चला गया और दोबारा परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। दैट मीन्स विदाउट ए गैप और मे बी 1 day गैप, आई डोंट थिंक ही माइट हैव हैड फूड। वो आते ही उन्होंने सारे पाप देखा, बछड़ा को बनाकर लोग उसका पूजा कर रहा था, तो गुस्से में उधर जो कार्य किया करने के बाद तुरंत उसको वापस जाना पड़ा और वापसी में फिर उसने 40 दिन का उपवास लिया और हमने ये भी देखा वो पानी तक नहीं पिया था। तो 3 बार पूरा मूसा उपवास करते हैं। और उसमें और एक चीज मैंने ध्यान आपका दिलवाया था कि जब प्रभु जाते हैं तुरंत उससे बात नहीं करते। एक बार 7 दिन तक मूसा पहाड़ में इंतजार करते रहे, उसके बाद प्रभु उनसे बातें की। तो वो जो वार्मिंग अप टाइम, मैं उसको बोलता हूं वार्मिंग अप टाइम या ब्रेकिंग द आइस जो बोलता है, वैसे ही मूसा दुनिया से जो संपर्क है उसको पूरी तरीके से उसमें से बाहर निकलते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को केवल उसका ध्यान फोकस होते हैं, फिर परमेश्वर उससे बात करता है। वैसे ही हमें परमेश्वर के उपस्थिति में एक शांत समय का जरूरत है जहां हम प्रभु के साथ वो वार्तालाप या वो कम्युनियन जो है एकदम अच्छे से कर सके। और कौन सा प्रश्न मैंने दिया था? सेकंड क्वेश्चन। After the resurrection of our Lord Jesus Christ, Yeah. how many times did he appear unto? How many times he made appearance? Yeah. क्या था आंसर? 11. 11. And first day itself प्रभु जो है 5 बार अपीयर किया था। वो कहाँ है आपने अगर ध्यान दिया होगा समझ में आए होंगे। और उसके बाद जो 6 अपीयरेंसेस है वो 39 डेज में दिया। क्या मकसद होगा उसके लिए? 39 डेज में बाकी 6 अपीयरेंसेस आते हैं। प्रभु स्वर्ग में जाने से पहले जो अपीयरेंसेस दिया उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। तो इतना गैप क्यों? और इस गैप में प्रभु कर क्या रहा था? Anything came into your mind? You know, it's a good question. You see, God has really a purpose because उनको मिलना था तो मिल गया और 6 अपीयरेंसेस जो था वो टक टक कर कर जा सकता था। 10 डेज में, 15 डेज में जा सकता था। He waited here for 40 days, but 40 days he did not appear. He was not with the disciples all the time. कुछ समय उनके साथ रहेंगे फिर गायब। और डिसाइपल्स एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, है ना? सो लास्ट में हम देखते हैं ओलिव के या जैतून के पहाड़ से वो स्वर्ग की तरफ जाते हैं। तो आप बताइए क्यों ये 6 अपीयरेंसेस का कुछ मकसद हो सकता है क्या? एनीथिंग इन योर माइंड? देखो, छोटा बच्चा जैसे ही रात को जागते हैं उसको मम्मी चाहिए। कितना भी रात हो ना, रात को 2 बजे 3 बजे उससे कोई मतलब नहीं है। द मोमेंट आई ओपन माई आई, आई वांट माई मम्मी, नथिंग डूइंग। आई शुड बी अटेंडेड। उसके बाद उसको धीरे धीरे हम नर्सरी स्कूल में छोड़ते, तो आई वांट टू सी माई मम्मी देयर ऑल्सो। तो बहुत मुश्किल रहता है वो थोड़ा वीनिंग आउट करने के लिए। और हाँ, मम्मी विंडो के बाहर खड़े रहेंगे, फिर धीरे धीरे मम्मी गायब हो जाएगा, फिर मम्मी इंटरवल में आएंगे या लेके जाने के लिए आएंगे, तो बच्चे थोड़ा शांत हो जाते हैं। उसके बाद मम्मी आना बंद हो जाएगा,
फिर मम्मी को भाग कर जाकर घर में मिलेंगे, उसके बाद स्कूल में रोज जब आते हैं वापस तब मम्मी को मिलते हैं। और अभी आप लोग रोज मम्मी को मिलता है क्या? अभी तो मम्मी आपको बोलते होंगे, एडा बेटा कभी ना कभी फोन कर, क्या हो रहा है? मम्मी थोड़ा बिजी हूं मैं, ऐसा बोला ना, अभी मैं काम पे अटक गया हूं। क्या हो रहा था? That means without the presence of your mother, you know your mother is there. So the Lord was with them. यीशु मसीह उनके साथ 3.5 साल था। तूफान आने दो, भूख आने दो, खतरा आने दो, अशुद्धात्मा के कुछ हमला आने दो, हर चीज में प्रभु यीशु मसीह साथ में है। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह आत्मा में है, जी उठा है, महिमा के तेज के शरीर में है। अब यीशु मसीह उनके साथ हमेशा रहेंगे नहीं, लेकिन यह भी है कि यीशु मसीह हमेशा साथ उनके साथ रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूं। तो ना रहते हुए भी रहने का एहसास चेलों को होना चाहिए। That means the presence without his presence, or the presence even when he is absent physically. The presence of the omnipresent God, which you have to sense by your faith, that God is with me, that's all. It's not necessary that physically he should be with me. वो शारीरिक तौर से, शाब्दिक तौर से मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है, हमारे बीच में है, हमारे साथ है। 3 चीज, अंदर, बीच में, साथ में, है कि नहीं? ये चेलों को सिखाना था। उसमें और एक प्रथम मुद्दा है, वो तो ये है कि मैं जी उठा हूं। वो तो चलो जी उठने का जो बात है वो दर्शन देकर, अपने हाथ को छूने के लिए कहकर, उनके साथ खाना खाकर वगैरह यीशु मसीह ने सबूत दिया। लेकिन ये चेलों को समझ में आया कि यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बावजूद भी वो हमारा साथ है। हम उतना ही खुश रह सकते हैं जितना यीशु मसीह हमारा साथ रहने से होता है। यीशु मसीह मर नहीं गया, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह मेरा साथ है। That was the purpose of his, more than appearances, that was the purpose of his disappearances. That was the reason he gave big intervals and gaps between every appearances. तब चेलों को समझ में आया, मुझे यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ है। तो ये बात उम्मीद है कि आपको समझ में आया। उसके बाद हम अपने विषय की ओर आते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह यशायाह के पुस्तक निकाला, यशायाह के पुस्तक निकाला और पढ़ा। मैंने पिछली बार बोला था पुस्तक नहीं है, वो स्क्रॉल है। और कौन सा चैप्टर बताया था? ये जो भाग यीशु मसीह ने पढ़ा था वो 61 चैप्टर है। उसके मतलब वो स्क्रॉल पूरा घुमाया। पूरा कितना चैप्टर है यशायाह में? 66 चैप्टर्स है। तो 61 चैप्टर तक वो घुमाते रहा, and he found a particular verse which he wanted to read desperately. उस भाग में वो आया। लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा यीशु मसीह के कई चीजों के ऊपर हमारा ध्यान को खींचते हैं। और वो ध्यान ये था कि यीशु मसीह खड़ा हुआ, यीशु मसीह वो पुस्तक लिया, उसको खोला, उसको पढ़ा, उसको ढूंढा, उसको बंद किया, उसको वापस दिया, उसके बाद वो बैठ गया। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान लाता है और पवित्र आत्मा लोगों को बताता है। लास्ट में क्या बताते हैं? एंड द आईज ऑफ ऑल हु वर इन द सिनेगॉग वर फिक्स्ड ऑन हिम। लूका को पवित्र आत्मा बता रहे हैं, आपको पता है सारे लोगों का आंख यीशु मसीह पर लगे थे। यह है परमेश्वर का सबसे बड़ा मकसद और उद्देश्य, that our eyes may be fixed upon the person of Jesus Christ. इस पढ़ाई में भी हम लगभग यही कर रहा है, यीशु मसीह के ऊपर हमारा नजर, और यीशु मसीह का आनंद उठाते हुए वो हमारे दिल को आनंद से भरना चाहिए।
वो जो नरिशमेंट है उधर है, बाकी में नरिशमेंट नहीं है। नरिशमेंट प्रभु के और जो हमारा प्यार, प्रभु के और जो हमारा अप्रिसिएशन जो बढ़ते हैं, वो है नरिशमेंट, उसमें ताकत मिलता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज रात को सोने से पहले या कल सुबह उठते ही आप सबसे पहले प्रार्थना मत करना, बाइबल मत पढ़ना, अब प्रभु के उपस्थिति में आकर उसके चेहरे की ओर देखकर उसके व्यक्तित्व को सराह कर देखो। अप्रिशिएट द पर्सन, द प्रेजेंस and the personality of Jesus Christ, and praise him and worship him because you see and gaze at his beauty. I challenge you, that day will be a different day altogether. I'm not asking do it for hours. If you can do, that's well, that's good. लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं आपके उपस्थिति में हूं, क्योंकि आप भलाइयों से भरा हुआ परमेश्वर है, क्योंकि आप मुझे दुश्मन होते हुए प्रेम किया और मेरे लिए मरा। मैं आपको धन्यवाद और स्तुति चढ़ाता हूं। आप कितना प्यारा है, आपके साथ मिलने का ये मौका, उसके लिए मैं आनंद से भरता हूं। That personal talk where your requirements are not told, where your sins are not mentioned, where nothing else is coming into your mind, just enjoying God. Do it for 5 minutes also. I challenge you, I bet you, you will see a different day. And then you will know the need of appreciating and coming direct contact to God, how important it is. And how vital it is when it comes to the nutrition of the spirit. सारे लोगों का नजर यीशु मसीह पर लगा गया। That was orchestrated by God. परमेश्वर ने उसको डिजाइन किया ताकि लोगों के नजर उसके ऊपर गिरे। लेकिन उस मोमेंट का इंपॉर्टेंस, ये जो यीशु मसीह ने अभी किया, इस मोमेंट का इंपॉर्टेंस उनको कभी समझ में नहीं आया। ये जो मोमेंट यहां जो हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंस उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा ही एक मौका हम और एक जगह पर पढ़ते हैं जहां हम यीशु मसीह पुस्तक खोलने के लिए आते हैं, और उसका इंपॉर्टेंस पूरा प्रपंच सेलिब्रेट किया। हेवन, earth and hell, angels, dead and alive, everybody celebrated and made sure that he was appreciated because he received the book. वो इवेंट आपको याद आ रहा है? वो इवेंट आपको याद आ रहा है? 7 सिक्कों से बंद किताब। यस। अभी हम उस भाग को जरा देखेंगे, उस भाग को देखने के बाद हम वापस आएंगे। आइए प्रकाशित वाक्य उसके 5वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसके 5वां अध्याय, उसके पहला वचन से आप सबसे पहले पहला वचन से 4 तक पढ़िए। And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with the 7 seals. Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and to loose its seals? And no one in heaven or in the earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. So I wept much, because no one was found worthy to open and read the scroll or to look at it. But one of the elders. Yeah, thank you, brother. हम देखते हैं कि स्वर्गदूत पूछता है, कोई है क्या योग्य? और तब कोई नहीं मिलता है, और तब यूहन्ना रोता है। और यूहन्ना रोने के बारे में
वचन 4 में ऐसा लिखा है, सो आई वेप्ट मच। उसका मीनिंग क्या है? हिंदी में कैसे लिखा है? सो आई वेप्ट मच, हिंदी में कैसे लिखा है? फूट फूट कर रोया। फूट कर रोने लगा। हाँ, फूट फूट कर रोने लगा। एक्चुअली वेप्ट मच मतलब मैं बहुत रोया, या मैं ऐसा कहूंगा परमेश्वर जो है, स्वर्गदूत जो है, स्वर्ग जो है, एक मनुष्य को शायद पहले बार स्वर्ग में रोने दिया। That was the first time and first occasion when a man cried being in heaven. But God allowed him to cry. परमेश्वर उसको अनुमति दिया रोने के लिए। उसको थोड़ा, है ना, कभी कभी हम बोलते हैं ना, थोड़ा रोने दो, अच्छा है, थोड़ा दुख का जाएगा, थोड़ा रोने दो। स्वर्ग रोने दिया, so he wept much. लेकिन वो क्यों रोया? क्योंकि इस पुस्तक को खोलने के लिए योग्य कोई नहीं मिला। पुस्तक को खोलने के लिए योग्य कोई नहीं मिला। अगर मैं आपका जगह पर, या सॉरी, हम यूहन्ना के जगह पर स्वर्ग में होते और हमको पता चलते कि ये पुस्तक खोलने के लिए कोई योग्य नहीं मिला, क्या हम रोते? हमारा अभी के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार रोने का कुछ बात उधर हुआ क्या? हम तो खोलने का तरीका ढूंढते हैं। हाँ, हम तो क्या बोलते हैं, पासवर्ड ढूंढते, अनलॉक करने का पासवर्ड, है ना? Really, it is not that easy to understand. Why, John? Why are you crying? यूहन्ना को हम बोल सकते, यूहन्ना आप क्यों रोते हैं? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन भाई बहनों, यूहन्ना रोने का सख्त कारणों है, कई कारण है, कई कारण है। उसमें से एक कारण सबसे पहले मैं ऐसा कहूंगा, जब यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग मिलकर एक औरत को लेके आई और कहा कि मूसा के वचन के अनुसार इसको रंगे हाथ पकड़े हैं और इसलिए पत्थर फेंकना चाहिए, आप क्या कहते हैं? तब यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर फेंके। मुझे लगता है उस वक्त उधर जो लोग खड़े थे उनमें से कई लोग रोना चाहिए था। मालूम है क्यों? एक वेश्या औरत को पत्थर फेंकने का योग्यता पूरे इस्राएल में किसी को नहीं है। Is it not a matter which is to be taken seriously and really we should cry? आपको लगता है ऐसे? इतना भक्ति, इतना बलिदान, इतना पढ़े लिखे, इतने फरीसी लोग, इतने याचक लोग, इतने महायाचक लोग, इतने पावरफुल लोग, एक पत्थर, वचन में मूसा ने लिखा है फेंको भाई, एक पत्थर, पहला उधर ये नहीं लिखा है मारो, ऐसा नहीं बोला, एक पहला पत्थर, बस एक पत्थर ही मारना है, बाकी तो पूरे के पूरे मिलकर मार लेंगे। But that first stone should be the person who has not committed a sin. Is, in one way, what Jesus Christ was saying, is there anybody worthy not to open the scroll, but to throw one stone? उधर हम और एक चीज देखता है, वो ये है कि जब परमेश्वर मसीह ने ऐसा कहा, लोग एक एक कर जाने लगे, लोग एक एक कर जाने लगे। लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले कौन गया और सबसे लास्ट में कौन गया? ये पत्थर जिसके हाथ में थे उसमें सबसे पहले कौन गया और सबसे लास्ट में कौन गया? बड़े से लेकर छोटे तक। बड़े से लेकर छोटे तक, ऐसा खास लिखा गया है। You know, it has been emphasized that the youngsters, the younger ones, they did not go because they had hope upon their fathers that one of our father, one of our elder, one of the priest
will surely throw the first stone. लेकिन बड़े लोग वो पहले गए. क्यों पहले गए? क्योंकि वो जानते हैं फंसा, हम फंस गया. We lost the case. मैं सोचता हूं लोग अपने पत्थर जहां खड़े थे उधर ही नीचे गिराया और एक एक करके चला गया. अगर आप एक ड्रोन के हेल्प से ऊपर से एक फोटो लेता तो आपको क्या पिक्चर मिलते? Hundreds of stone around Jesus Christ like a circle. हजारों या 100 के हिसाब से पत्थर यीशु मसीह के चारों तरफ एक सर्कल में गिरा पड़ा हुआ है और बीच में ये औरत और यीशु मसीह. Is it not? यहां कोई कलाकार है क्या? Anybody who likes drawing? Anybody? Yes, I do, brother. Brother, I'm giving you a scene, a wonderful scene, and you can draw it. Okay. What I mean to say is that वो representation जो है, वो same representation अभी स्वर्गदूत यहां बता रहा है. स्वर्गदूत चिल्लाकर बोलता है, कोई योग्य है क्या? और मैं समझता हूं सारे लोग अपने पत्थर को नीचे गिराया क्योंकि कोई भी योग्य नहीं निकला. उधर यहां कौन कौन कहां से योग्य का पूछा गया? योग्य पूछा गया. 3रा वचन में लिखा है, नो वन इन हेवन, ऑन द अर्थ और अंडर द अर्थ. है ना? ऐसे ही लिखा है ना? स्वर्ग में नहीं है, पृथ्वी में नहीं है और पृथ्वी के नीचे भी नहीं है. मैंने आपको बताया है या नहीं बताया मुझे शायद याद नहीं है. ये पत्थर से फेंकने का तरीका, ये कौन सा तरीका है? मतलब इस्राएल में परमेश्वर ने ये तरीका उनको दिया, मतलब उसका कुछ कारण है क्या? कोड़े से क्यों नहीं? तलवार से क्यों नहीं? फांसी में क्यों नहीं? तीर से क्यों नहीं? पत्थर से क्यों? इज देयर एनी रीजन? परमेश्वर तो बिना रीजन कुछ नहीं करते. कुछ मन में है? अच्छा, आपको मालूम है बाबिलोन के लोग कैसा दंड देते हैं? आपको मालूम है मेदिया पेर्शिया के लोग कैसा दंड देते हैं? नहीं? आपको यह तो मालूम होगा कि फरवोन या इजिप्ट के लोग कैसा दंड देते हैं? नहीं? उनका दंड देने का तरीका है नाइल नदी में फेंको और अजगर या क्या बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल को खाने खिलाओ. दैट्स देयर मेथड ऑफ पनिशिंग. बाबिलोन का मेथड क्या है? आग में, है ना? शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में. मेदिया पेर्शिया का तरीका क्या है? अभी तो बोलो. मेदिया पेर्शिया का तरीका क्या है? हाँ, कैसा है? Lion's den. लायंस डेन. तो हमारा ये बाइबल में इस्राएल का तरीका पत्थर से फेंकने के लिए है. देखो यहां से हम बहुत इंपॉर्टेंट एक सच्चाई हम सीख सकते हैं. वचन कहता है दानियल के पुस्तक में, एक पत्थर आया बिना हाथ के. देखो सोचो कि बाबू ब्रदर पुणे के सड़क में थोड़ा इवनिंग वॉक के लिए जा रहा है, तो तुरंत एक पत्थर उनके बाजू में आकर गिरा. छोटा पत्थर, बहुत ही छोटा पत्थर है, लेकिन बाजू में आकर गिरा या शरीर पर लगा. तुरंत बाबूजन ब्रदर क्या करेंगे? What would the first thing he would do? From where it has come? Who has thrown it? Who has thrown it? Who has thrown it? मतलब एक पत्थर फेंकने के लिए हमेशा उसका पीछे एक आदमी, एक हाथ होना चाहिए. लेकिन यीशु मसीह वो पत्थर है जिसको कोई फेंकेगा नहीं, लेकिन वो खुद
पत्थर बनकर तुम्हारे ऊपर गिरेगा और साम्राज्यों को धूल के बराबर कर देंगे। और उस पत्थर के अधिकार, द अथॉरिटी ऑफ गॉड द जज, वो अथॉरिटी इस्राएल को दिया और कहा जब कोई पाप करते हैं मैं तुमको आज्ञा देता हूं, सारे लोग अपने हाथ उनके सिर पर रखे और द होल कॉन्ग्रेगेशन, सारे लोग मिलकर उनको पत्थर फेंके। अधिकार कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। लेकिन वो परमेश्वर लूके 8 में कह रहा है तुम में से जो पाप नहीं किया वो पत्थर फेंके। ये आपस में हाउ विल यू व्हाट टू से, उसका तालमेल कैसे करेंगे आप? परमेश्वर ने उनको पत्थर फेंकने का आज्ञा दिया, अधिकार दिया, लेकिन यीशु मसीह बोलता है नहीं भाई, अधिकार तुमको मिलना है, बिना पाप का फेंको। पहले तो ऐसा नहीं था, बिना पाप का फेंको बोला क्या? तो व्यवस्था जब था तो अभी भी व्यवस्था है। यीशु मसीह जब फेंको करके बोल रहे अभी भी व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था जब दिया, कहा मैं बोलता हूं तुम ऐसा करो और पत्थर फेंको, लेकिन अभी बोलता है जो इसका पाप नहीं है वो पत्थर फेंके। ये सही बता रहा है क्या यीशु मसीह? इसका हम कैसा बैलेंस करेंगे बताइए मुझे। It seems to be contradicting. God said throw the stone if a woman is caught, and now he is saying if you want to throw, let the first stone come out of a man who has not committed sin. Is it right to say like that? How can we balance it? क्या आंसर देंगे? क्या एक्सक्यूज देंगे? How will you explain this? Because in Jesus Christ, grace has come. See, grace has come, if you want to really say, when the law was abolished. And the law was abolished only when the Lord died on the cross. यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, उसके बाद जी उठा, तभी हम व्यवस्था के अंदर से बाहर आया। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई के साथ आया, ये मैं मानता हूं, लेकिन व्यवस्था एक भी नहीं तोड़ सकता। He cannot break any law. तो ऐसे में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? That's a very good answer. I would not just ignore that. लेकिन we have to understand that's not the real thing over here. क्या आंसर देंगे हम? जैसे मैंने कहा, ये अधिकार इनको परमेश्वर के द्वारा मिला, पत्थर फेंको। लेकिन इन्होंने जिसने अधिकार दिया उसी को इनकार करने के बाद अभी अधिकार कहां से मिलेगी? क्योंकि बाइबल में लिखा है सारे अधिकार, सारे अधिकार परमेश्वर से है, परमेश्वर से है। जिसने आपको पत्थर दिया वो खुद पत्थर है। उस पत्थर को तुम रिजेक्ट कर दिया। वो कॉर्नर स्टोन था, उस स्टोन पर सारे स्टोन आता है। कॉर्नर स्टोन के बलबूते में सारे स्टोन को रखा जाता है। अभी कॉर्नर स्टोन को ही आप मान नहीं रहे तो आगे पत्थरों का क्या मूल्य है ना? That means when you lost authority from God, you have no authority to stone throne. अभी अगर आपको फेंकना है, अपना खुद के अथॉरिटी में होना चाहिए। खुद के अथॉरिटी के लिए आप बिना पाप का होना चाहिए। खुद अगर जज करना हो, you have to be righteous. लेकिन परमेश्वर के द्वारा जज करना हो तो परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए, परमेश्वर के अधिकार आपके हाथ में होना चाहिए। उसके लिए आप और परमेश्वर एक बनना पड़ेगा। पुलिस अरेस्ट कर सकता है, मैं किसी को अरेस्ट कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? मैं तो पुलिस से भी अच्छा हूं। तो बोलेंगे पुलिस और गवर्नमेंट एक है तो पुलिस के पास अधिकार है। मैं और गवर्नमेंट एक नहीं है तो मेरे पास अधिकार नहीं है, मुझे पुलिस बनना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोगों का बड़ा ख्वाहिश है मैं पुलिस बनने के बाद चोरों को ऐसा मारूंगा। मेरा यहां पड़ोस में एक भाई है, बहुत पढ़ाई कर रहा है पुलिस बनने के लिए। मैं बोला इतना इच्छा क्यों? पुलिस बनने का ना धमाधम मार सकता है बोलते हैं। तो ये लोग उस पत्थर से पूछ रहा है, उस पत्थर से पूछ रहा है कि इसको पत्थर मारकर फेंक कर मारो।
कितना 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 दर्द, कितना दुखदायक चीज है। ध्यान से सुनो मेरी बात। पिलातुस जब कहता है तुम यीशु मसीह को मार दो, तब पिलातुस के सामने महायाजक कहता है हमारे पास अधिकार नहीं है। अरे आप जो बाइबल पढ़ रहा है उसमें तो अधिकार आपको दिया गया है, और अभी अन्य जाति पिलातुस से आप कह रहे हैं हमारे पास अधिकार नहीं है। कैसा गया, कहां गया ये अधिकार? वो क्या है ना, जिसने अधिकार दिया उसी को ही हमने इनकार कर दी। मैं एक चीज पूछूं, दाऊद ने हजारों लोगों को मारा लेकिन खूनी नहीं माना गया, लेकिन दाऊद ने इनडायरेक्टली ऊरिया को मारा, है ना? दाऊद ने मारा क्या ऊरिया को? नहीं मारा ना। कौन मारा ऊरिया को? ऊरिया या उराया, कौन मारा? योआब ने मारा। जोआब के थ्रू उसने बोला कि जब लड़ाई एकदम जोर से चल रही होगी उसको आगे की तरफ भेजना। तो योआब ने भी नहीं मारा, है ना? दुश्मन ने मारा, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? दाऊद ने मारा। दाऊद हजारों को मारा है, वो कभी खूनी नहीं बना, लेकिन एक ऊरिया को मारा तो खूनी बना। क्यों? क्योंकि दाऊद जितना भी मारा वो परमेश्वर के अधिकार को लेकर मारा, तो परमेश्वर मारने का बराबर है। लेकिन दाऊद ऊरिया को जब मारा, परमेश्वर के अधिकार से नहीं मारा, वो खुद के अधिकार से मारा, और वो धर्मी नहीं होने के वजह से वो खूनी बन गया। मैं एक चीज पूछूं, मैं नेवी में थे, हमको बंदूक चलाना पड़ता है। अगर मैं एक पाकिस्तानी को मारेगा तो खूनी बनेंगे? क्या विश्वासी युद्ध कर सकते हैं? युद्ध करते वक्त गोली चला सकते हैं? हाँ, युद्ध के वक्त चला सकते हैं। हाँ ब्रदर, आप चलाओ, हमको क्या है। है ना? हम जब राज्य का सेवा करते हैं, देश का सेवा करते हैं, तब हम जिसको गोली मारते हैं उसका नाम तक हम नहीं जानते, उसके साथ हमारा पर्सनल कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर्सनल कुछ रीजन नहीं है, कोई वेंडेटा नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। नियम के अनुसार अगर वो हार मानेंगे तो उसको हम गोली मार भी नहीं सकते, उसको उल्टा बिरयानी खिलाना पड़ेगा। और वही हम कसब के साथ किया, तो कई लोगों को प्रॉब्लम है, कसब को बिरयानी खिलाया, हमको नहीं खिलाया। नियम है भाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको जो अधिकार दिया है, कभी कभी ऐसा नहीं लगते कि उस अधिकारों का हम सही इस्तेमाल नहीं करते? जैसे कि पापा अपना घर में बच्चों के ऊपर सही अधिकार नहीं चलाते। ऐसा नहीं लगते कि प्राचीन प्रभु के सेवक कलीसिया में जो चीज डांट कर बोलना चाहिए नहीं बोल रहा है? कारण क्या हो सकता है? कई कारण हैं। एक, प्राचीन को समझ में नहीं आ रहा है क्या गलत है। दूसरा, प्राचीन को एक अच्छा गवाही वो रख नहीं पाया, प्राचीन का बच्चे खुद ही गलत कर रहा है, या प्राचीन को इससे कुछ लेना देना है ही नहीं, या प्राचीन को लग रहा है कि मेरे अंदर इसका अधिकार नहीं है, मुझे बस चलाना है, तुम लोग चलेगा तो चलो, नहीं तो मत चलो, मैं डांटूंगा वाटूंगा नहीं। लेकिन पौलुस तिमोथी को कहता है, रिब्यूक, बी स्टर्न विद देम, डिसिप्लिन देम, बी टफ एंड एट द सेम टाइम बी जेंटल विद देम। तो परमेश्वर के वचन में जो अधिकार आपको दिया गया है, उस अधिकार के अनुसार, इसलिए बाइबल में लिखता है कि एक एल्डर जो है जब अधिकार चलाते हैं, वो सबसे पहले घर में अच्छी तरीके से अपने अधिकार चलाए, उसमें पत्नी, उसमें बच्चे और उसमें उसके गवाही, पड़ोसियों के बीच के सब कुछ चीज गिना जाता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जब इस पुस्तक को लिया, वो बहुत बड़ा हंगामा
खड़ा किया. The word I'm using, I'm knowingly using it. बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया. जरा देखिए प्रकाशित वाक्य उस 5वां अध्याय को, क्या हुआ उसको पढ़िए, 8वां पद से पढ़िए. 8वां पद का पहला सेंटेंस पढ़कर थोड़ा रोकना. जब उसने पुस्तक ले ली, हाँ देखो, द इवेंट, द मोमेंट इज, जब उसने पुस्तक ले ली, कुछ नहीं किया, ना पढ़ा, ना खोला, ना कुछ भी नहीं किया, बस इतना किया. क्या किया? जब उसने पुस्तक लिया, बस, और कुछ नहीं किया. जब उसने पुस्तक लिया, हाँ अभी आगे बढ़िए. तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े. उनमें से हर एक के हाथ में बीना और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे. आगे बढ़िए ब्रदर. पूरा इवेंट आपको एक्चुअली पढ़ना है, 14 वचन तक पढ़ना है, क्योंकि जब उसने पुस्तक लिया तब ये सब कुछ 14वां वचन तक की सारे बातें हुए. मैं चाहता हूं आप लोग सभी आराम से उसको पढ़कर एक बार सुने, अच्छे से सुने, और ये जान लो ये केवल इस चीज के लिए हुआ है, जब उसने पुस्तक लिया तब की बात है ये. आगे पढ़िए, फुल स्पीड पढ़ लीजिए. वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं. जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है. फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे. और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया. सबसे पहले 4 प्राणी और 24 प्राचीन, उसके बाद स्वर्गदूत, उसके बाद सारा प्रपंच, और उसमें आपने ये ध्यान दिया होगा, समुद्र के 13वें पद में देखते हैं, एंड एवरी क्रीचर which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them, I heard saying. समुद्र के अंदर के प्राणी भी, है ना? क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या हुआ. यीशु मसीह ने पुस्तक लिया और कुछ नहीं की. और हम जानते हैं ये पुस्तक के अंदर जो चीजें लिखा है, वो एक एक जब खुला, पृथ्वी के ऊपर न्याय आया. न्याय के पुस्तक लेने का योग्यता जब यीशु मसीह का है कर पूरे प्रपंच को पता चला, इतना बड़ा आराधना हम देखते हैं. ए वर्शिप वेयर द होल यूनिवर्स इज included and involved. लेकिन वो ही प्रभु यीशु मसीह यशायाह के पुस्तक उसके 61st चैप्टर, उसका पहला 3-4 वचन जब पढ़ा तो कुछ हंगामा नहीं हुआ. आप बताइए,
पांचों वचन में इतना आराधना अगर है, जो न्याय करने का पुस्तक था, लूका 4 में जो वचन है वो उद्धार का वचन था, कितना अधिक आराधना होना चाहिए था। उसका योग्यता के बारे में यहां बता रहे कि कोई भी योग्य नहीं है। मैं कहता हूं यशायाह 61 का, या लूका 4 में हम वापस जाते हैं, लूका 4 में जो बातें लिखा है वो यीशु मसीह के अलावा और कोई पढ़ने का योग्य है क्या? यीशु मसीह के अलावा उस वचन को फर्स्ट हैंड में, फर्स्ट पर्सन में पढ़ने के अधिकार और किसी को है क्या? मालूम है कैसा लिखा है? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। ये केवल यीशु मसीह बोल सकता है ना। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी, है ना। फर्स्ट पर्सन में केवल यीशु मसीह पढ़ सकते हैं, ऐसे है ना। ऐसे लिखा है, टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर, ही हैज सेंट मी, मुझे भेजा है। तो यहां यीशु मसीह बोलते हैं मुझे अभिषेक किया है, मुझे भेजा है प्रचार करने के लिए। और यीशु मसीह वो पढ़ने के बाद कहता है अब पूरा हुआ, अब पूरा हुआ। क्योंकि लास्ट में यही लिखता है 21 में, लूका 4 के 21 में, टुडे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड इन योर हियरिंग। यहां जो बैठने के बारे में जो लिखा है ना कि वो सिनेगोग में बैठा, एक्चुअली वो हम जैसा समझता है ना उससे थोड़ा फर्क है वो बैठने में। क्या फर्क है मालूम है? ये जो वचन पढ़ने के लिए जिसको दिया जाता है, वो वचन पढ़ने के बाद वो एक स्पेशल कुर्सी पर बैठता है, क्योंकि वो वचन जो पढ़ा उसके बारे में अगर लोगों को कुछ पूछना है या यीशु मसीह को कुछ कहना है, वो करने के लिए उस कुर्सी में बैठना पड़ता है। वो कुर्सी में जो बैठा वो, उसमें एक खासियत है, he is the one who will explain it। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने और बैठा, मतलब वो न्याय करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे, वो करेंगे और वो कहेंगे जो करना है, जो कहना है, और कोई नहीं कहेंगे। इसलिए सारे लोगों की आंख उसके ऊपर लगे रहा, क्योंकि अब वो कहेंगे। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य का शुरुआत में आई हर्ड जो शब्द है वो बार बार आएगा, मैंने सुना, मैंने सुना, मैंने सुना। लास्ट में जाकर प्रकाशित वाक्य में ऐसा आएगा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। तो यहां यीशु मसीह बोलता है मैं सुनाने के लिए आया हूं। लेकिन हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं कर मैं विश्वास करता हूं, यशायाह 61 में ये जो भाग लिखा है उसका आधा सेंटेंस यीशु मसीह ने पढ़ा नहीं। एक सेंटेंस का आधा भाग यीशु मसीह पढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह के प्रचार करने के लिए मैं आया हूं, और परमेश्वर के लिए बदला लेने के दिन आया है। वो बदला का जो शब्द है ना वो यीशु मसीह ने पढ़ा नहीं। जिन लोग उनके ऊपर उस बातों को पहले बार सुन रहा है उनके लिए मैं वो भाग दिखाना चाहता हूं। यशायाह 61 देखिए, यशायाह 61 के 1 से लेकर पूरा 2 तक हमें पढ़ना है। जल्दी से आप पढ़िए। और दूसरा वचन जो है उसका आधा ही भाग यीशु मसीह पढ़ता है। पढ़िए यशायाह 61 1 और 2। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के
पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। देखो, इस- और उधर जो शब्द है, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करो। और वो और जो शब्द है वो पक्का यीशु मसीह को पढ़ना चाहिए था सिनेगोग में, लेकिन यीशु मसीह पढ़ा नहीं उसको आधा के आधा रख दिया और बैठ गया। बैठने के बाद बोलता है, दिस डे द स्क्रिप्चर विच वॉज रेड वॉज फुलफिल्ड। जो वचन मैंने पढ़ा वो पूरा हुआ, जो वचन मैंने पढ़ा नहीं वो पूरा नहीं हुआ। भाई बहनों, यहां मैं ये कहना चाहता हूं, ये वचन पढ़ने का योग्य और कोई है क्या? जैसे ही यीशु मसीह इस भाग को पढ़ा और कहा पूरा हुआ, मैं समझता हूं सारे लोग मिलकर उसके आराधना करना चाहिए, कम से कम। इस भाग के बारे में बाइबल में लिखा है, वो उस भाग को ढूंढा और पढ़ा। मतलब यीशु मसीह अपना वादा को ढूंढ ढूंढ कर पूरा करता है। यीशु मसीह अगर उस वादा के बारे में ये कहते, मैं नहीं जानता, मैं नहीं पढ़ता, मुझे मालूम नहीं कौन कब क्या कब हुआ, कुछ नहीं। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बच्चों को बोलता है, तुम ऐसा ऐसा करेंगे मैं तुमको चॉकलेट खरीद कर दूंगा, और बच्चे 2 दिन के बाद आते हैं तो हम बोलते क्या हो गया, कब का चॉकलेट, कुछ नहीं। अपना वादा हम भूल जाते हैं और बच्चे निराश हो जाते हैं। बाद में बच्चे को समझ में आता है ये पापा वादा निभाने वाला नहीं है, विश्वास करने का योग्य नहीं है ना। तो यहां यीशु मसीह उस भाग को पढ़ा। अगर यीशु मसीह वो भाग नहीं पढ़ते, देखो यीशु मसीह वो पुस्तक जो न्याय का पुस्तक है अगर खोलने के लिए नहीं आते, कितना गंभीर बात होगा। ये यूहन्ना समझता था, हम अभी भी नहीं समझ रहा है। लेकिन ये जो भाग यशायाह 61 नहीं पढ़ते, क्योंकि यशायाह 61 पढ़ने का मतलब ये हुआ मैं क्रूस पर जाने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह अपने वादाओं को पूरा किया, उसने उस भाग को ढूंढ निकाला। आपको मालूम है, गेत्सेमने के बगीचे में लोग आकर पूछते हैं यीशु नासरी कौन है? तब यीशु मसीह कहता है मैं हूं। उसी अध्याय में यूहन्ना 18 में ही 1-2 वचन के बाद पत्रस से एक लड़की पूछता है तुम कौन है? नहीं, तुम पत्रस है क्या? तब यीशु पत्रस कहता है मैं नहीं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं हूं। पत्रस ने क्या कहा? मैं नहीं हूं। जिसने यशायाह के पुस्तक अपने हाथ में लेकर फर्स्ट पर्सन में पढ़ा और बेटा एक्सप्लेन करने के लिए मैं तैयार हूं, आई एम विलिंग टू एक्सप्लेन इट, और कहा आज ये वचन पूरा हुआ, वही यीशु मसीह न्याय करने का पुस्तक उठाया है। लेकिन यूहन्ना रोया क्यों? यूहन्ना रोया क्यों? क्वेश्चन लिख लो, व्हाई जॉन क्राइड। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, ये पुस्तक लेने से पहले स्वर्गदूत आकर सारे दुनिया को पूछने का जरूरत क्या है? व्हाई ए चैलेंज, व्हाई दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड? कौन है जो इस पुस्तक को खोल सकता है? ये प्रश्न उठाने का क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? यीशु मसीह खोलो। यीशु मसीह तो हमेशा हर चीज के लिए योग्य है। सारे लोगों को बुलाने का क्या जरूरत है? It's 8 o'clock. मेरा टाइम खत्म हो गया। आपको एक छोटा ब्रेक देने जा रहा हूं, 1-2 हफ्ते के लिए मैं नहीं हूं। यूहन्ना कुछ देर के लिए रोया, लेकिन आप कम से कम 2 हफ्ते के लिए यूहन्ना क्यों रोया कर सोचते रहो। और केवल इतना प्रश्न नहीं, आगे भी आप प्रश्नों को उठा सकते हैं। कम से कम इस भाग से आपको 7 to 10 रीजंस मिलना चाहिए क्यों यह प्रश्न उठाना चाहिए और क्यों यूहन्ना रोया। कम से कम आपके पास 10 उत्तर या 10 रीजंस
आपके अंदर, आपके मन में आना चाहिए। कृपया वचन के सामने प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, वचन को प्रभु से मांग मांग कर सीखिए, मनन कीजिए, प्रभु से पूछिए। प्रभु की आवाज आपके हृदयों में आपको सुनाई देगा और तब आपको छोटे छोटे उत्तर मिलेंगे। और आनंद केवल इस बात की नहीं है कि आपको उत्तर मिला, आनंद इस बात की है कि परमेश्वर ने आपसे बात किया, आप परमेश्वर से बात करने के लिए सीखा। वो है सबसे बड़ी आनंद की बात। यहां से हमें बहुत कुछ सीखना है। प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।